बहस बढ़ने के बाद ससुर ने अपने वस्त्र अपनी बहू के सामने उतार दिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, कई बार हम सोचने पर मजबूर होते हैं और ऐसी कई सारी कुरीतियां हमारे सामने आती हैं जिसे जब हम सुनते हैं या हमारे जो आगे जो बच्चे हैं वो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी बड़े अचंभित होते हैं कि ये हम कौन से समाज में पैदा हो गए हैं। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? कहीं दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहे हैं, कहीं औरतें जो हैं वही अपने पतियों के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर हाथ उठा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं औरतों के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो सोचने का, चिंतन करने का दिल ज़रूर करता है कि ये क्या हो रहा है और क्या हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो इन कुरीतियों को, इन पद्धतियों को ठीक कर सकें। एक ऐसी ही रिश्तों को तार-तार करने वाली मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे और इस खबर सुनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बता पाएँ कि हमारे समाज में ये सब भी हो रहा है और इनको ठीक करने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा। वो कुछ एग्जाम्पल्स सेट करें ताकि समाज में बदलाव हो। खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नरवाल में एक महिला के साथ उसके ससुर की बहस हो गई और बहस बढ़ने के बाद ससुर ने अपने वस्त्र अपनी बहू के सामने उतार दिए। आप सोचें कि ससुर का क्या ओहदा होता है परिवार के अंदर, घर के अंदर। और पहले जो ससुर हुआ करते थे, आज भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता शायद बदल गई है और ससुर हमेशा अपनी बहुओं को बेटी समान ही मानते हैं, उनको बेटियों का दर्जा भी देते हैं। लेकिन इस तरह के भी ससुर हैं जो बहुओं के साथ बहस हो रही है तो बहस के बाद वस्त्रहीन कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण वो क्यों ऐसा कर रहा था वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कंप्लेंट नरवाल पुलिस स्टेशन में दायर करवाई गई इस महिला की तरफ से, उसकी बहू की तरफ से। और उस कंप्लेंट में, उस शिकायत में कहा गया कि हमारे साथ ससुर के साथ मेरी बहस हो रही थी और बहस जैसे ही बढ़ी तो उसके बाद ससुर ने अपने वस्त्र मेरे सामने उतार दिए और अश्लील हरकतें करने लगा। अब ये ससुर को 5 साल का बच्चा तो होगा नहीं, कोई 10 साल का बच्चा तो होगा नहीं कि ये सब हरकतें कर रहा है, या कहीं सनकी दिमाग का हो सकता है, कुछ ना जाने नहीं बर्दाश्त हो रहा हो कि ये क्या बहस कर रहे हैं। तो वस्त्र उतारने के पीछे का उद्देश्य हमें समझ नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ हो, बहू कंप्लेन करने गई है तो इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, या बहू ही कुछ ऐसी होगी कि ससुर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ना कोई एक कदम पीछे हटाता है और हर कोई यही चाहता है कि ये सुधर जाए, कोई सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब वस्त्रहीन होना, कपड़े उतार देना, नेक्ड हो जाना, नंगे हो जाना, ये क्या है? इसलिए हमने शुरू में कहा कि कई ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो इन कुरीतियों को, इन पद्धतियों को ठीक कर सके, लोगों को सही डायरेक्शन दे सके, इन रिश्तों के महत्व समझा सकें। क्योंकि लोगों को रिश्तों के महत्व समझाने में नाकामयाब हुआ है हमारा समाज। और हमारी जो किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमें टीवी चैनलों के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे, वो किस तरह से बहुओं के साथ, बेटियों के साथ व्यवहार किया करते थे। लेकिन आज हर जगह अगर आप किसी लोगों की नज़र देखें, औरतों के प्रति उनके देखने का नज़रिया देखें, कोई बाहर से नहीं आई हैं, यही हमारे समाज की औरतें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। इनके प्रति अगर आपका ऐसा दृष्टिकोण है तो फिर कैसे होगा? लेकिन ऐसे लोगों को आगे आना ही होगा जो इन चीज़ों को ठीक कर सकें। आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।